जब ज्ञानदेव की विशाल तलवार अनंत दिव्य लोक की बाहरी दीवार से टकराई तो वहां एक 3 कोणीय ढाल फिर से प्रकट हुई। पर इस बार अंतर यह था कि वह ढाल पिछली बार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक विशाल थी। तभी एक अत्यंत गहरी और गूंजती हुई ध्वनि वातावरण में फैल गई। परिणाम बिल्कुल वही रहा जो कात्यायनी के प्रहार के समय हुआ था। इतने भयानक वार के बाद भी उस दीवार पर खरोंच का एक भी निशान नहीं पड़ा। यह दृश्य देखकर कृष्णकांत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनंत दिव्य लोक की सुरक्षा व्यवस्था से डरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक समस्या तो यह आकाश दर्पण कवच है। कात्यायनी और ज्ञानदेव दोनों के अथक प्रयासों के बावजूद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो अंततः सभी ने बल प्रयोग या हिंसा का विचार पूरी तरह त्याग दिया। निर्वाण देवों के इस समूह के सामने अब अनंत दिव्य लोक में प्रवेश करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसी कारण विरुद्धावंश के कुछ निर्वाण देवों और स्वर्णकांत समेत अन्य लोगों ने भी अपने अपने विशेष तरीकों और शक्तियों का प्रयोग करके देखा, लेकिन अंत में परिणाम वही रहा। वे सभी असफल हो गए। लगातार हमलों और प्रयासों के बाद अब हर किसी की समझ जवाब दे चुकी थी और किसी को आगे का मार्ग सूझ नहीं रहा था। तभी सूर्यवंश के एक निर्वासित ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि हम इस जलयान के भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। उसकी यह निराशाजनक बात सुनकर बुजुर्ग ज्ञानदेव ने धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। यह जलयान सूर्यवंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी सुरक्षा के लिए आकाश दर्पण कवच जैसे दुर्लभ कवच का प्रयोग किया गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महान सम्राट ने इस जलयान को बनाने में अपनी पूरी संपत्ति ही दांव पर लगा दी है। शुरुआत में बुजुर्ग ज्ञानदेव के मन में नील की बातों को लेकर थोड़ा सा संशय था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि इतना शक्तिशाली और महान सूर्यवंश एक इस तरह समाप्त हो सकता है। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आंखों से अनंत दिव्य लोक की भव्यता और उसकी सुरक्षा को देखा तो उनके मन में बचा हुआ अंतिम संदेह भी पूरी तरह समाप्त हो गया। वे समझ गए थे कि यदि महान सम्राट ने इस जलयान की रक्षा के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तो स्थिति अवश्य ही अत्यंत गंभीर रही होगी। माहौल को शांत करते हुए कात्यायनी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, शांत हो जाओ। चूंकि उन कुरुवंशी रक्षकों के पास भीतर प्रवेश करने का कोई न कोई मार्ग था तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी कोई न कोई रास्ता अवश्य खोज लेंगे। वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। सच तो यह था कि अनंत दिव्य लोक अत्यंत विशाल था। कात्यायनी को नहीं लगता था कि केवल एक आकाश दर्पण कवच इतने विशाल ढांचे की हर दिशा से पूरी तरह रक्षा कर पाएगा। उन्हें विश्वास था कि कोई न कोई दुर्बल स्थान अवश्य होगा। उसी समय कात्यायनी ने नील की ओर देखते हुए पूछा, नील, क्या तुम्हें पता है कि अनंत दिव्य लोक का कोई ऐसा स्थान है जहां इसकी रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर हो? यह प्रश्न सुनकर नील गहरी सोच में पड़ गया। समस्या यह थी कि स्वयं उसे भी अनंत दिव्य लोक के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। यद्यपि वह उसी के भीतर रहा था, फिर भी इतने विशाल लोक के हर हिस्से को जानना और परखना उसके लिए भी कठिन था। किंतु सूर्य महल में रहते हुए नील ने वास्तव में पूरे अनंत दिव्य लोक को देखने और समझने के लिए एक विशेष कोण का उपयोग किया था। कुछ पल गहरी सांस लेने के बाद नील की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने ऊपर की ओर संकेत किया। उसकी दृष्टि अनंत दिव्य लोक की बाहरी दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाकर स्थिर हो गई। कृष्णकांत ने उत्सुकता से पूछा, ऊपर? अब चूंकि अनंत दिव्य लोक आकाश दर्पण कवच के साथ पूरी तरह एकीकृत हो चुका था, इसलिए यह संभव था कि पूरा लोक ही उसके संरक्षण में आ गया हो। ऐसे में क्या ऊपर कोई ऐसा स्थान हो सकता था जो अपेक्षाकृत दुर्बल हो? नील ने अनुमान लगाते हुए कहा, शक्ति देवों द्वारा रचित ब्रह्मांड ऊपर स्थित हैं। संभव है कि हम उन ब्रह्मांडों के माध्यम से अनंत दिव्य लोक में प्रवेश कर सकें। नील को इस विचार पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ न करने से तो यह प्रयास करना ही बेहतर था। यह सुनकर कात्यायनी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। निर्णय होते ही निर्वाण देवों का वह दल ऊपर की दिशा में आगे बढ़ गया। यात्रा लंबी थी
और लगभग 1 दिन बीतने के बाद वे अनंत दिव्य लोक के सबसे ऊपरी शिखर तक पहुंचने में सफल हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनंत दिव्य लोक का ऊपरी भाग उसके निचले हिस्से और किनारों की भांति समतल नहीं था। उस सतह के बीचों बीच एक के बाद एक कई विशाल उभार दिखाई दे रहे थे। दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनंत दिव्य लोक की सतह के भीतर कोई अत्यंत विशाल पिंड दबे हुए हों और उनका केवल एक छोटा सा भाग ही बाहर निकला हो। इस विचित्र दृश्य को देखकर कात्यायनी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने चकित स्वर में पूछा, ये क्या है? नील ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्रह्मांड। यह सुनकर बुजुर्ग ज्ञानदेव और अन्य सभी लोग भी चकित रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, किस प्रकार के ब्रह्मांड? तब नील ने रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा, यह शक्ति देवों की आंतरिक दुनिया है। यह सुनकर निर्वाण देवों को और भी अधिक अचरज हुआ। नील ने उन्हें संक्षेप में समझाते हुए कहा, अनंत दिव्य लोक के सर्वोच्च विशेषज्ञों ने अपनी अपनी आंतरिक दुनिया को अनंत दिव्य लोक से जोड़ दिया है। उनकी शक्ति साधारण शीर्ष परम देवों से कहीं अधिक है। नील की यह व्याख्या सुनकर भी निर्वाण देव पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें यह आभास अवश्य हो गया कि उनके सामने अब एक बिल्कुल अलग स्तर का रहस्य खड़ा था। लेकिन कात्यायनी सारी बात समझ गईं। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देव शिल्पकार ने वास्तव में बहुत मेहनत की है। इस तरह के शक्ति देव इस जलयान पर भरोसा करके अपनी आंतरिक दुनिया बना सकते हैं। यदि उनकी शक्ति शीर्ष परम देव से भी कहीं अधिक है तो वे किसी निर्वाण देव से थोड़े ही कमजोर होंगे, है ना? यह सुनकर नील ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें अमर रहने की क्षमता थी। जब तक उनके ब्रह्मांड का अस्तित्व बना रहता, वे अनगिनत बार पुनर्जन्म ले सकते थे। जब वे लोग उन ब्रह्मांडीय उभारों के पास पहुंचे तो स्वर्णकांत को दूर से कुछ विचित्र सा आभास हुआ। उन्होंने अपना सिर घुमाया और ऊपर बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वह क्या है? आकाश की ओर देखते हुए नील और अन्य लोगों ने पाया कि वे अराजक ऊर्जा से बने बादलों से घिरे हुए थे। देखने में ये बादल सामान्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही थी। नील ने विस्मय से कहा, ये तो साधारण बादलों जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें से निकलने वाली ऊर्जा अत्यंत भयानक है। तभी किसी ने बताया, ये कोई साधारण बादल नहीं है, इनका आकार देखो, हर एक बादल लाखों अनंत दिव्य लोक जितना विशाल है। उसी समय उनकी दृष्टि अनंत दिव्य लोक के सबसे निकट स्थित एक बादल के किनारे पर पड़ी। वहां एक हरे रंग का प्रकाश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे कुछ काले बिंदु भी दिखाई दे रहे थे। नील ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वह हरी रोशनी क्या है? और उसके पीछे वे काले बिंदु, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? कात्यायनी ने उन बिंदुओं की ओर सरसरी नजर डाली। उनके चेहरे पर तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उदासीन स्वर में कहा, शांत रहो नील। संभव है कि वे कारनोदक सागर में तैरने वाले अराजक जीव हों, उन्हें अपनी राह जाने दो। लेकिन क्या वे हमारे लिए खतरा नहीं है? नील ने चिंता जताई। कात्यायनी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, वे हमसे बहुत दूर हैं। इतनी दूर कि यदि हम अपनी पूर्ण गति से भी उनकी ओर जाएं तो उन्हें पहुंचने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए चिंता मत करो और अपना ध्यान मार्ग पर रखो। यह सुनकर नील के भीतर जिज्ञासा जागी। उसने अवसर पाकर पूछा, कात्यायनी जी, एक प्रश्न है। यह स्थान इतना अराजक और विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ है, क्या इस प्रकार के अराजक स्थान पर भी जीवित प्राणी रह सकते हैं? कात्यायनी ने नील की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। इसे खाली समझने की भूल मत करना। कारनोदक सागर अत्यंत विशाल है, इसीलिए यह रिक्त प्रतीत होता है, किंतु सत्य यह है कि यहाँ अनेक प्रकार के अद्भुत और भयानक जीव निवास करते हैं। यह सुनकर नील ने दूर चमकते उस प्रकाश बिंदु को देखा और फिर आकाश में फैले उन अराजक बादलों को निहारा। उसके चेहरे पर गहन विचारों के भाव उभर आए। नील के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। वह सोचने लगा, गुरुदेव इतने वर्षों से इस विनाशकारी अराजक ऊर्जा के बीच यात्रा कर रहे हैं। यदि उनका सामना उन शक्तिशाली जीवों से हो गया तो क्या वे अपनी रक्षा कर पाएंगे? उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। मैं इतने लंबे समय से घर से दूर हूं, न जाने मृत्युंजय महल की अब क्या स्थिति होगी।
मुझे यह भी नहीं पता कि माँ वहां सुरक्षित हैं या नहीं। इन्हीं चिंताओं में डूबा नील चुपचाप कात्यायनी और अन्य लोगों के पीछे चलता रहा। कुछ ही समय में वे उन विशाल पहाड़ों के निकट पहुंच गए जो सतह से बाहर निकले हुए थे। वहां पहुंचते ही निर्वासितों ने विलंब नहीं किया। उन्होंने पुनः अपनी शक्तियों का आह्वान किया, इस आशा में कि ब्रह्मांडों के माध्यम से दिव्य लोक के बाहरी को जोड़ा जा सके। किंतु परिणाम वही रहा। आकाश दर्पण कवच अब भी एक अभेद्य दीवार की भांति खड़ा था और उनके हर प्रहार को निष्फल कर रहा था। एक और विफल प्रयास के बाद कृष्णकांत ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मित्रों, यह आकाश दर्पण ढाल कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे हम बलपूर्वक तोड़ सकते। मुझे भय है कि हम इस प्रकार दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तभी किसी ने तर्क दिया, परंतु कृष्णकांत जी, यदि हम जैसे शक्तिशाली योद्धा भी भीतर नहीं जा पा रहे तो कुरुवंशी रक्षकों के लिए यह कैसे संभव हुआ? स्थिति को देखकर नील अत्यंत उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे बार बार असफल क्यों हो रहे हैं। नील की व्याकुलता देखकर बुजुर्ग ज्ञानदेव की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने विचारपूर्वक कहा, नील, क्या यह संभव नहीं कि उन कुरुवंशी रक्षकों की शक्ति हमसे कहीं अधिक भयानक हो? संभवतः इसी कारण वे भीतर प्रवेश कर पाए। नील ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, यह संभव है लेकिन अनिवार्य नहीं। मुझे नहीं लगता कि केवल शक्ति ही इसका कारण है। तभी कात्यायनी ने मंद मुस्कान के साथ हस्तक्षेप किया, मित्रों, निराश मत हो। यदि हम सीधे प्रहार से आकाश दर्पण कवच नहीं तोड़ सकते तो अब केवल एक ही उपाय शेष है। सुनने में यह तरीका मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इसी से भीतर प्रवेश संभव है। मेरा दृढ़ अनुमान है कि कुरुवंशी रक्षकों ने भी यही उपाय अपनाया होगा। कात्यायनी की बात सुनकर नील की आंखों में संदेह उभरा, जबकि स्वर्णकांत की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत पूछा, कात्यायनी, कृपया स्पष्ट बताओ, वह उपाय क्या है? कात्यायनी ने शांत स्वर में समझाया, यदि हम आयामी सुरंग में उत्पन्न अवरोध को ही धीरे धीरे नष्ट कर दें तो प्रवेश संभव है, किंतु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। यह सुनकर नील बेचैन हो गया। कितना समय? उसने अधीर होकर पूछा। कात्यायनी ने गंभीरता से उत्तर दिया, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष भी लग सकते हैं। यह आयामी अवरोध स्वयं सूर्यवंश द्वारा स्थापित किया गया था। इसे एक बार में चरणबद्ध रूप से ही नष्ट किया जा सकता है। यह सुनते ही नील ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया, नहीं, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि माँ किस स्थिति में है। इतने वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता है। नील की व्याकुलता देखकर बुजुर्ग ज्ञानदेव, स्वर्णकांत, कृष्णकांत और अन्य सूर्यवंशी निर्वासित लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। तभी नील को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मेरा स्वर बहुत कठोर था। ये सभी मुझसे भी अधिक चिंतित हैं। ऐसे समय में दोष देना अनुचित है। कुछ पल सोचने के बाद नील ने नया प्रस्ताव रखा, आदरणीय, यदि यह आयामी अवरोध आप लोगों को रोक रहा है तो आप मुझे अकेले भीतर क्यों नहीं भेज देते? नील का तर्क सही था। अनंत दिव्य लोक में जन्मे लोग इस अवरोध से अप्रभावित थे और यह तथ्य सभी जानते थे। नील की बात सुनकर स्वर्णकांत ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र नील, तुम्हें भीतर भेजना कठिन नहीं है, किंतु मेरी चिंता यह है कि अपनी वर्तमान शक्ति से तुम उन कुरुवंशी रक्षकों का सामना कैसे करोगे? कृष्णकांत ने भी सहमति में सिर हिलाया। अकेले जाना तुम्हारे लिए प्राणघातक हो सकता है। स्वर्णकांत ने अंत में भारी स्वर में कहा, हाँ, यदि हम तुम्हें अकेले भीतर भेज भी दें तो भी मुझे भय है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। बुजुर्ग ज्ञानदेव ने भी अपना सिर हिलाते हुए तुरंत मना कर दिया और दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। सत्य तो यह था कि वे अभी भी नील की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वे जानते थे कि अनंत दिव्य लोक में प्रवेश करने के बाद नील का सामना साधारण योद्धाओं से नहीं, बल्कि वहां के शीर्ष परम देवों, शक्ति देवों और निर्वाण देवों से होगा। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग ज्ञानदेव और स्वर्णकांत की नजर में नील को अकेले अंदर जाने देना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था।
भला वे उसे ऐसे संकट में कैसे जाने दे सकते थे, इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। उनकी बातें सुनकर नील ने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे पिता ने सृजन की दिव्य कला की कठोर साधना की है। उन शक्ति देवों और कुरुवंशी रक्षकों से बदला लेने के लिए उन्होंने आज नहीं, बल्कि अनगिनत वर्ष पहले ही योजना बना ली थी। नील ने आगे स्पष्ट किया, यदि हम विराट लोक के समय के अनुसार गणना करें तो यह अवधि लगभग 30 से 40 अरब वर्ष की है, जो अनंत दिव्य लोक के 10 युगों से भी अधिक समय होता है। अंत में नील ने जलती हुई निगाहों से सबकी ओर देखा और सीधे शब्दों में कहा, मेरे पिता की योजना में आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने यह योजना आपके भरोसे नहीं बनाई थी, इसलिए मैं आपकी चिंताओं के बजाय अपने पिता पर विश्वास करना चुनता हूं। नील के मन में यह बात स्पष्ट थी कि प्रहस्त देव और कुरुवंशी रक्षकों के विरुद्ध युद्ध के लिए उसके पिता वीरेंद्र देव की जो योजना थी, उसमें इन निर्वासितों का कोई स्थान नहीं था। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि इन लोगों की सहायता के बिना भी वह अपने पिता की रणनीतियों के सहारे आगे बढ़ सकता है। नील का यह दृढ़ विश्वास देखकर बुजुर्ग ज्ञानदेव और कृष्णकांत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों ही आंखों में मूक संवाद हुआ। वे सोच रहे थे, चाहे अनंत दिव्य लोक में कितनी भी अराजकता क्यों न हो, हमें नील को सुरक्षित रखना होगा। सत्य यह था कि उनके लिए नील का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए बुजुर्ग ज्ञानदेव और अन्य लोगों ने मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया। हमें अभी नील को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में लेना होगा और उसे अंदर जाने से रोकना होगा। जब सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, तब हम उसे मुक्त कर देंगे। जिस क्षण वे इस धर्म संकट में फंसे हुए थे, ठीक उसी समय कात्यायनी ने पहल की। वे तेजी से आगे बढ़ीं और नील के समीप आ पहुंचीं। उन्होंने हवा में उंगली से हल्का सा थपथपाया और वहीं एक छोटा सा जादुई दीपक प्रकट हो गया। कात्यायनी ने उस दीपक को उठाकर नील के माथे के सामने धीरे धीरे लहराया। उसी क्षण नील को एक विचित्र अनुभूति हुई, मानो उसकी आत्मा ने उस दीपक से कोई अदृश्य संबंध जोड़ लिया हो। देखते ही देखते वह दीपक रहस्यमयी हरी लौ के साथ जगमगा उठा। कात्यायनी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, नील, यह तुम्हारा जीवन दीप है। यदि तुम भीतर गए और दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो यह दीप उसी क्षण बुझ जाएगा। तब हमें तुरंत झांत हो जाएगा कि तुम्हारा अंत हो चुका है। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नील, चिंता मत करो। अब मैं स्वयं तुम्हें अनंत दिव्यलोक में प्रवेश कराने में सहायता करूंगी। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कात्यायनी, कई स्वर एक साथ गूंज उठे। स्वर्णकांत और ज्ञानदेव ने तीव्र विरोध किया। आप यह क्या कर रही हैं? आप जानती हैं कि सूर्यवंश के भविष्य के लिए नील का जीवित रहना कितना आवश्यक है। उस क्षण बुजुर्ग ज्ञानदेव, स्वर्णकांत और अन्य लोग अत्यंत क्रोधित थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कात्यायनी जानबूझकर नील को अग्निकुंड में धकेल रही हों। उनके क्रोध को देखकर कात्यायनी शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़ी और बोली, मुझे यह भली भांति झात है। फिर उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन आप लोग यह भूल रहे हैं कि यह कठिन मार्ग स्वयं नील ने चुना है। यदि वह वास्तव में सूर्यवंश की आशा है, तो तुम्हें उसके निर्णय और उसकी क्षमता पर विश्वास करना ही होगा। यदि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो सूर्यवंश के पुनरुत्थान की आशा रखना भी व्यर्थ है। कात्यायनी के इन शब्दों को सुनकर सभी मौन हो गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। वे समझ गए कि केवल संरक्षण पर्याप्त नहीं होगा। नील को अपनी शक्ति स्वयं विकसित करनी होगी। जब कात्यायनी ने देखा कि सब चुप हैं, तो उनकी आंखों में हल्की चमक उभरी। उसी क्षण उनके हाथ से एक सघन आयामी शक्ति फूटी और चारों ओर फैल गई। उसके प्रभाव से सभी के सामने एक विशाल गोलाकार आयामी सुरंग का निर्माण हो गया। यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी। यह करोड़ों मील तक विस्तृत थी और एक पूरे ब्रह्मांड को चीरती हुई सीधे अनंत दिव्य लोक के गर्भ तक जा रही थी। दृश्य बदलता है। एक सिंहासन पर प्रलय देव ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक उन्होंने किसी अनजानी शक्ति को महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। उनके चेहरे पर भय और विस्मय स्पष्ट था। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, यह कौन है? किसमें इतना साहस है
जो मेरे ब्रह्मांड में अनधिकृत प्रवेश का प्रयास कर रहा है। वास्तव में कात्यायनी द्वारा रचित आयामी सुरंग अवतल लोक को भेदते हुए सीधे अनंत दिव्य लोक से जुड़ रही थी। चूंकि प्रलय देव अवतल लोक के स्वामी थे, इसलिए आयाम में होने वाली सूक्ष्म सी हलचल भी उनसे छिप नहीं सकती थी। उन्हें तुरंत झट हो गया कि यह आयामी सुरंग अनंत दिव्य लोक के बाहरी क्षेत्र से भीतर प्रवेश कर रही है। उनके मन में प्रश्न उठा, आखिर इस शक्तिशाली आयामी सुरंग का निर्माण किसने किया है? क्षण भर सोचने के बाद प्रलय देव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक आंतरिक अवतार रचा। अगले ही पल वे अवतल लोक में प्रकट हो गए। उनके सामने वही अदृश्य आयामी सुरंग थी जो ऊपर से नीचे अनंत गहराई तक जा रही थी। प्रलय देव ने उसे ध्यान से देखते हुए मन ही मन कहा, यह निश्चित रूप से अनंत दिव्य लोक में प्रवेश करने का एक गुप्त मार्ग है। यह सोचते ही प्रलय देव के चेहरे के हाव भाव अत्यंत गंभीर हो गए। अगले ही पल उनके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, मूर्ख हैं वे लोग, चाहे कोई भी हो, इस तरह चोरी छिपे अनंत दिव्य लोक में प्रवेश करना पूर्णतः असंभव है। यह कहते हुए प्रलय देव ने उस आयामी सुरंग की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। नियम यह था कि अपनी स्वयं की आंतरिक दुनिया या ब्रह्मांड के भीतर हर शक्तिदेव लगभग अजेय होता था। वहां उसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कहा जा सकता था, क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी इच्छा ही नियम होती थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, उसका प्रभाव तत्काल हुआ। वह सशक्त और अदृश्य आयामी सुरंग एक ही क्षण में टूटकर बिखर गई और पूरी तरह ढह गई। ठीक उसी समय अनंत दिव्य लोक के शीर्ष पर खड़ी कात्यायनी को अपनी शक्ति के नष्ट होने का आभास हुआ। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए अन्य लोगों को सचेत किया, मित्रों, सतर्क हो जाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बैठे किसी तथाकथित शक्तिदेव ने मेरी बनाई हुई आयामी सुरंग को नष्ट कर दिया है। फिर कात्यायनी ने नील की ओर देखते हुए कहा, नील, तुम्हारी बात सत्य थी। जैसा तुमने कहा था, चूंकि ये ब्रह्मांड उन शक्तिदेवों की आंतरिक दुनिया है और वहां वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमें सीधे उनसे उलझने से बचना चाहिए। स्थिति को देखते हुए विरुद्धा वंश के एक निर्वाण देव आगे बढ़े और सुझाव देते हुए बोले, कात्यायनी, हम इस बाधा को पार करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह छोड़कर उसे दरकिनार करते हुए एक नई आयामी सुरंग बना सकते हैं। यह कार्य हमारे लिए कठिन नहीं होगा। किंतु अप्रत्याशित रूप से कात्यायनी ने भौहें सिकोड़ी और दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ हवा में हल्के से हिलाया। उसी क्षण उनकी आंखों में धीरे धीरे 7 रंगों वाली दिव्य आभा फैल गई। उसके प्रभाव से वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली और वास्तविक अर्थ का विस्तार होने लगा। तभी एक हल्की गूंज सुनाई दी। कात्यायनी ने अपने हाथ से नीचे की दिशा में संकेत किया और उसी क्षण वहां एक नई आयामी सुरंग का निर्माण हो गया। दूसरी ओर अवतल लोक में स्थित प्रलय देव ने उस ढह चुकी आयामी सुरंग को देखा। उनके चेहरे पर विजय की एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने अहंकार से मन ही मन कहा, चाहे कोई भी हो, यदि वे मेरे क्षेत्र में आयामी सुरंग बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। लेकिन यह प्रसन्नता क्षणिक थी। जैसे ही पहली आयामी सुरंग नष्ट हुई, ठीक उसी क्षण वहां एक और नई आयामी सुरंग प्रकट हो गई। देखते ही देखते वह सुरंग पूरे अवतल लोक को भेदती हुई सीधे अनंत दिव्य लोक तक फैल गई। जब प्रलय देव ने देखा कि नष्ट करने के बाद भी वह सुरंग पुनः प्रकट हो गई है, तो क्रोध से उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, यह दुस्साहस, मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगा। उन्होंने पुनः अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रहार किया, किंतु इस बार परिणाम देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनका प्रयास पूरी तरह विफल रहा। प्रलय देव उस आयामी सुरंग की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रहे थे, किंतु वह मृग मरीचिका की भांति प्रतीत हो रही थी। वे चाहकर भी उसे स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। जब वे उसे छू ही नहीं सकते थे, तो उसे नष्ट करना उनके लिए सर्वथा असंभव था। हैरानी में डूबे प्रलय देव ने स्वयं से प्रश्न किया, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं?
उनके चेहरे के भाव अत्यंत विचित्र हो गए। उनके मन में संदेह उठ गया। क्या मैं अपनी ही आंख से खुली, अपने ही ब्रह्मांड में बनी एक साधारण आयामी सुरंग को भी नष्ट नहीं कर सकता? क्या मेरा नियंत्रण समाप्त हो रहा है? वे अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने क्रोध में अनेक शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया और बार बार प्रहार किए, किंतु वह आयामी सुरंग अपनी जगह पर अडिग और स्थिर बनी रही। उस पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः प्रलय देव का क्रोध शांत हुआ और उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने विचार मग्न स्वर में कहा, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। आखिर इस अद्भुत और अभेद्य आयामी सुरंग का निर्माण किया किसने है? तो क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना